पता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जेएन का, वो इट कोलैबोरेट्स विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अभी आपने कोविड के दौर में देखा कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे जो ऑनलाइन क्लासेस का पैटर्न है, उसमें बच्चों तक एक्सेस पहुंचाने के लिए डिस्पाइट द फैक्ट स्कूल्स वर नॉट फंक्शनिंग, गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली अलाउड एंड एक्सेस द चिल्ड्रन विद एजुकेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इस पर एनआईटी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एनआईटी श्रीनगर ने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया है और इस प्रोग्राम के तहत एक मूव बियॉन्ड नाम की एनजीओ है। ये ट्राई पार्टी स्टार्टअप है जिसके अंदर इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में, जैसे चाहे हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चाहे हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, चाहे बिग डेटा की, उसको यूटिलाइज करके किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। आपको पता है कि जो हमारा बच्चा है किसी रिमोट पसमंदा इलाके में है, चाहे वो तराल में है या दूसरे इलाके में, वहाँ पर उसको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ऐसा भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें वहाँ टीचर सरकार के पास अवेलेबल ना हो, तो उसका कंटेंट जो है वो श्रीनगर से या किसी और जगह से बीम किया जा सकता है। इसके अलावा जो उनका बच्चों का इवैल्यूएशन है या उनके जो क्वेरीज क्लियर करनी है, जैसे नीट के बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई क्वेरी क्लियर करनी है, तो कुछ उस्ताद बैठ सकते हैं श्रीनगर में या किसी स्टूडियो में दिल्ली और वहाँ से भी वो क्लियर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो हमारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है जैसे बायजूस है या बाकी अनअकैडमी है, उसका इतना बड़ा बिजनेस ट्रॉलिंग बिजनेस है। तो गवर्नमेंट सेक्टर को किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंप्रूव किया जाए, और खासतौर पे इसको हम कहते हैं पेडागॉजी, जो टीचिंग का साइंस है, उसके अंदर इसको क्लाइंट ओरिएंटेड कैसे किया जाए। जो हमारा बच्चा है, जो लैंग्वेज जिसको इश्यूज हैं रिमोट एरिया के अंदर, उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उसको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे डिलीवर की जाए, उसके लिए मूव बियॉन्ड साथ में जो एनआईटी श्रीनगर और यूनिसेफ, इन तीनों ने कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट बनाया। तो ये 2 दिन का ये जो इनका इंटरेक्टिव सेशन है, इसके अंदर एक्सपर्ट जो है यूनिसेफ के, वो भी लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। मूव बियॉन्ड भी अपने रिसोर्सेज डाल रहा है। एनआईटी श्रीनगर एक जो बहुत अच्छा इदारा है, जो कि आईटी के क्षेत्र में, आपको पता है जेके गवर्नमेंट के लगभग सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जितने भी आईटी ऑटोमेशन के और टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन के, उसमें एनआईटी श्रीनगर ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आज वानी साहब यहाँ से उसमें लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी टीम भी है, और पूरे जेएनके के जो टीचर्स हैं, चाहे टीजीटी या बीजीटी हैं, काफ़ी बड़ा एक लॉट यहाँ पे एसकेआईसीसी में 2 दिन तक ये इंटरेक्ट करेंगे। तो जितने विभिन्न तरीक़ेकार हैं जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, चाहे कंटेंट डेवलपमेंट को करके क्लाउड पे डाल दिया जाए, उसको एक्सेस किया जाए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सेस किया जाए, या फॉर दैट मैटर जो बिग डेटा है या क्लाउड बेस्ड टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको तो पता है कि अब जो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन है, जो कहते हैं एक गरीब बच्चा भी एजुकेशन को उतना एक्सेस कर पाए जितना एक अच्छी फैमिली का बच्चा कर पाए, वो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन लाने का जो सबसे ज़्यादा पुख्ता तरीका है वो इंटरनेट एक्सेस है। हमारी देश में आपको पता है जेएनके में और इंडिया में लोएस्ट कॉस्ट ऑफ इंटरनेट बैंडविड्थ है। इंटरनेट सबसे सस्ता है हिंदुस्तान में, और लगभग हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। हाईएस्ट मोबाइल पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर है। यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी इन इंटरनेट, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट कैन रीच द रिमोटेस्ट एरिया। तो इसमें एक और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एजुकेशन को बनाया जाए वोकेशनल, तो एजुकेशन सिर्फ डिग्रियां ना प्रोड्यूस करे, बच्चों को एक्चुअल कंटेंट जो है बाद में वो अपनी प्राइवेट जॉब की तरफ जा पाएं। आपको पता है जो हमारा डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि यहाँ पर जेएनके के अंदर एक स्टार्टअप कल्चर और एक जो यूनिकॉर्न वाला कल्चर आ पाए। इसके तहत एसकेआईसीसी के अंदर ही हमने एक बहुत बड़ी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस करवाई थी। अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी में लास्ट वीक एक बड़ा अच्छा टेक फेस्ट किया गया, जो सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बुलाया गया। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुकास्ट के अंदर भी एक बहुत अच्छा एक इतिकास नाम का प्रोग्राम कराया। पर्पज़ ये है कि जो कश्मीर के बच्चे हैं, जम्मू के बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, ये अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करें, कोई साइंस बेस्ड कोई स्टार्टअप हो, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना भागें। इससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, और साथ में जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि दे शुड बी प्रोग्रेस इन एवरी रिमोट एरिया, वो हो जाए।